मोहन भागवत के एक बयान पर इन दिनों बिहार में सियासत गरमाई हुई है। मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मोहन भागवत ये जो बयान दे रहे हैं, पहले तो इसको अपने संगठन में लागू करना चाहिए। जात पात करने वाली बात आरएसएस और बीजेपी की है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के मंत्रियों का परिचय पार्लियामेंट में जाति बताकर करते हैं। हम लोग तो समानता की बात करते हैं, सबको सामाजिक न्याय मिले, और आज ये बात कर रहे हैं जो खुद ही संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान में जिनको भरोसा नहीं है वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार आरएसएस के द्वारा देश नहीं चलेगा, देश संविधान पर चलेगा। मोहन भागवत को ये बताना चाहिए कि जाति तो एक सामाजिक सच्चाई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वहीं मोहन भागवत के बयान को लेकर के कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि मोहन भागवत किसका विरोध कर रहे हैं, भगवान का या पंडितों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये बात मोहन भागवत को प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए कि वो क्यों इंसानों को बांट रहे हैं। जो बात मोहन भागवत मीडिया में बता रहे हैं वो आरएसएस को बताते हैं, सम सेवक को। मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि आरएसएस और भाजपा की राजनीतिक संस्कृति रही है जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, समाज में तनाव पैदा करना और उसका राजनीतिक लाभ लेना। अब मोहन भागवत अलग तरह का बयान दे रहे हैं, ठीकरा कहीं फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मोहन भागवत ने कोई गलत बात नहीं बोली है। भगवान की कोई जाति नहीं है। हमने ग्रंथ में पढ़ा है कि हम लोग मनु की संतान हैं। हमारी कोई जाति नहीं है। कर्मों के आधार पर जातियां बनी हुई है। कुछ लोग अपने स्वार्थ में जातियों को बांटने का काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र का निर्माण करना। हमारी पार्टी का देश नव निर्माण करना, लोगों के विकास के लिए काम करना। ये लोग जाति में बांटने का काम करते हैं। जिसको सत्ता प्यारी है वही लोग जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और भाजपा की राजनीतिक संस्कृति रही है जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, समाज में तनाव पैदा करना, द्वेष फैलाना और उसका राजनीतिक लाभ लेना। अब मोहन भागवत जी अलग तरह के बयान दे रहे हैं, ठीकरा कहीं और फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इनकी सच्चाई, इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है और उन्हें कभी मौका नहीं देने वाली है। ये लोग भूल जाते हैं ये देश गांधी का देश है, अंबेडकर के बनाए संविधान के हिसाब से चलता है, जहां हर किसी को समान अधिकार मिले हैं। ये लोग लाख कोशिश कर ले समाज में द्वेष फैलाने की, तनाव पैदा करने की, भाईचारे के भाव को खत्म करने की, कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आदरणीय मोहन भागवत जी जो ये ज्ञान दे रहे हैं, पहले तो उनको खुद ही अपने संगठन में इसे लागू करना चाहिए। जात पात करने वाली पार्टी तो बीजेपी आरएसएस है। बीजेपी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के मंत्रियों का परिचय पार्लियामेंट में जाति बताकर करते हैं। हम लोग तो समानता की बात करते हैं, सबको जो है सामाजिक न्याय, यही न है। अब आज ये ज्ञान ये दे रहे हैं जो खुद ही संविधान बदलना चाहते हैं। मोहन भागवत जी का बयान हमने भी देखा है। उन्होंने कहा कि समाज के बंटवारा पंडितों ने किया है, भगवानों ने नहीं। आखिर आज मोहन भागवत ये पंडित के विरोध में बोल रहे हैं कि भगवान के विरोध में है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं? अगर उनको ये लगता है कि भगवान ने इंसानों को नहीं बांटा है तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझाए कि वो क्यों इंसानों को बांट रहे हैं, क्यों वो धर्म में बांट रहे हैं। तो अच्छी बात होती कि मोहन भागवत जी जो मीडिया में बात कर रहे हैं अपने स्वयं सेवक को बताते, आरएसएस को बताते, नरेंद्र मोदी जी को बताते, अमित शाह जी को बताते कि भगवान ने सब इंसान को एक जैसा बनाया है, बंटवारा मत करो। परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। भगवान की कोई जाति नहीं होती है और हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़े हैं कि हम सब लोग मनु के संतान हैं और पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी, कर्मों के आधार पर जातियां बनी है।
तो ये अपने अपने स्वार्थ में लोगों ने जातियों को बांटने का काम किया, तो इसलिए कहीं से उचित नहीं है। और